हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर 5.2 था। अब हम करते हैं उसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th का। हमने एक्सरसाइज 5.2 किया था। इसके पहले हमारा 5.2 5.1 के 3 लेक्चर हुए थे, जिसमें हमने कंटिन्यूटी के बारे में किया था, क्वेश्चंस किए थे। 5.2 में कुछ 2 क्वेश्चन थे डिफरेंशिएबिलिटी के। एक था मॉड x-1 और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इन दोनों की बात हमने की थी। अब हम करेंगे एक स्पेशल केस कि फंक्शंस का इम्प्लिसिट फॉर्म। इसके पहले जितने क्वेश्चंस थे वो एक्सप्लिसिट थे। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है कि y आपका लेफ्ट में है और एफ एक्स आपका राइट में है। मीन्स क्या है, आप आसानी से x के टर्म्स का डेरिवेटिव कर सकते हो और बहुत आसानी से dy बाई डी एक्स हमने किया और यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल जाता है। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ हम कर रहे हैं एक दूसरे टाइप का फंक्शंस जो एक्सरसाइज 5.3 में दिया गया है। हमारा लेक्चर का नाम भी 5.3 है, क्लास 12th एनसीईआरटी का। इसमें क्या है कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, एक नया फंक्शन दिया गया है जिसका नाम होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसको है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें एक्स वाई अलग न किया जा सके। मीन्स आपकी इस तरीके से हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में मान लो यहाँ पर इसी तरीके से प्लस में एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू मान लो 25 ऐसे दे रखा है। अब इसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म नहीं है। यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, फंक्शन ऑफ x एंड y एक साथ ही है। मीन्स दोनों वेरिएबल एक साथ इस तरीके से मिले हुए हैं, ये अलग नहीं कर सकते, कांस्टेंट का फॉर्म है। तो अब ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो हमारा जो यहाँ लेक्चर है वो 5.3 वो इसी पर बेस्ड है कि हम करते कैसे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इनको हम इसका देखो स्पेशल तरीका क्या है, यहाँ हम कुछ जो शॉर्टकट लगाएंगे, जान के मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चे कर लेते हैं dy बाई डी एक्स करके। तो हम यहाँ पर एक पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे जिससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कि डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और पहले जो था वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। एक्सप्लिसिट मीन्स अलग अलग, यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स इस तरीके से। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक डेरिवेटिव करेंगे, उसको एफ एक्स लिख देते हैं। नीचे एक्स नोटेशन है इंडेक्स टाइप का। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई मीन्स एफ एक्स वाई दूसरी तरफ कांस्टेंट भी, दूसरी तरफ कांस्टेंट हो या जीरो हो, दोनों तरीके से हो सकता है। इसका हम केवल एफ एक्स वाई, दूसरी तरफ तो जीरो आएगा ही, इसका डेरिवेटिव केवल एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके अलावा जो कुछ भी है मीन टेकिंग y एज कांस्टेंट। अगर y है भी तो y को क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट लेना है। इसी तरीके से एफ वाई, क्योंकि दो ही वेरिएबल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये कंपटीशन वाले करते हैं, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोर्ड में बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो हमारा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, हम मार्क्स देते हैं उसको। और बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका उपयोग है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यहाँ y टेकिंग x एज कांस्टेंट, टेकिंग x एज कांस्टेंट। यहाँ पर x को कांस्टेंट मान के किया जाता है। तो अब यहाँ देखो, जब हमें मिल जाए एफ एक्स एफ वाई, फिर हमारा dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। ये बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है। बस केवल ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड ये जरूर हो कि आपका जो फंक्शन हो किस तरीके से हो, एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो या फिर एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो। जीरो भी कॉन्स्टेंट ही है, या तो दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट हो या सब इसी तरफ आ जाए, मीन्स माइनस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म आ जाए, दूसरी तरफ जीरो हो। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ देखो हम क्वेश्चन को करते हैं एक एक करके। कैसे हम करेंगे क्वेश्चन,
यहाँ देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन को हम एक एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन तो हमारे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के एक्सरसाइज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 और 15 जो बाकी क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ के 7 क्वेश्चन और हैं, वो वास्तव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। तो इस एक्सरसाइज में केवल इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं दिया गया है, साथ में इनवर्स ट्रिगो के भी दिए गए हैं। तो पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन को कर लेते हैं, फिर इनवर्स के लिए एक एक का रूल बताते हैं। तो यहाँ देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2x + 3y = sin x, sin x इस तरफ ले आते हैं, मीन्स दूसरी तरफ केवल कांस्टेंट होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कोई टर्म्स नहीं है, तो 0 भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ हम एक बार लिख के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ देखो पहले सबसे fxy है क्या, पहले फंक्शन को इम्प्लिसिट को फॉर्म लेते हैं। तो 2x, ये आपको 3 लाइन बना देते हैं, क्या है 2x + 3y - sin x = 0। अब fx की बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fxy विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, 0 आ गया तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ क्या हो गया -cos x, sin x का cos x होता है। fy कहा जाए तो x के टर्म्स कांस्टेंट, मतलब ये 2x कांस्टेंट 0 आ जाएगा, sin x भी कांस्टेंट आ जाएगा तो 3। तो आपका सीधा सा जो dy/dx होगा, dy/dx यहाँ रूल लिख देते हैं, dy/dx क्या होता है -fx / fy। तो माइनस मीन्स इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x माइनस में 2 और /3। तो ये आपका डेरिवेटिव मिल गया dy/dx। तो बहुत आसानी से, इससे फर्क नहीं पड़ता कि x है या y है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम इसको एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में करते हैं, और देखो बहुत आपको जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएगा। और इसका अप्लीकेशंस हमने किया है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर हमने इसका अप्लीकेशंस किया है। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस में, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में कभी कभी वाई निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मेथड हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2x + 3y = sin। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x + 3y, अभी इसको इधर ले आओ -sin y = 0 बन गया। तो fxy आपके पास है, fx = क्या आ जाएगा, केवल यही टर्म्स 2 आ गया। fy आप देखोगे तो ये आ गया 3, क्योंकि y के रिस्पेक्ट x का 0 ही हो गया, यहाँ हो गया माइनस में cos y। तो आपका आसानी से देखो dy/dx बहुत आसानी से मिल गया, dy/dx = -2 / 3 - cos y, दैट इज माइनस से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 यहाँ पर आ गया cos y -3। दूसरे मेथड से करोगे तब भी वही आएगा, एक एक करके करोगे तब भी, लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं कि फालतू मेथड हम क्यों लगाएं। हमारा मैथमेटिक्स का मतलब होता है आप कितना क्विकली आंसर दे रहे हो, वही मैथमेटिक्स है। आपका इंटेलिजेंसी उसी पर डिपेंड करती है कि आपका माइंड कितना स्मार्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे थ्योरी पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन आपसे ना हो पाए तो इसका मतलब कि आपने पढ़ाई सही नहीं किया है। तो यहाँ क्वेश्चंस को कितनी आप स्पीड से करते हो, मैथ्स का पूरा टेस्ट उसी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है ax + by। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी, अब हमें क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है, = 0, क्योंकि सिर्फ माइनस लाना है तो हम माइनस लगा देते हैं। अब fx की बात करें तो fx = केवल एक ही टर्म से a आएगा। fy की बात करें तो 2by, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में sin y। तो यहाँ देखो उधर और कहीं x का टर्म्स दिया ही नहीं गया है, तो आपका क्या आ जाएगा dy/dx आपका आसानी से मिल गया -a / नीचे का वैल्यू 2by प्लस में sin y। तो मेथड आपको देखना है, कैलकुलेशन तो कुछ है, ज़्यादा दम नहीं है। 4th क्वेश्चन देखें तो 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th क्वेश्चन में हम बात करें तो हमें फिर से एक तरफ ले आएंगे, तो x × y प्लस में y² - 10x - y = 0। यहाँ भी fxy आपका यही है, तो अगर हम देखें यहाँ fx तो fx = क्या आ जाएगा, यहाँ देखो y कांस्टेंट है लेकिन x के साथ है तो y, फिर 10x का होगा तो -sec²x, ये fx आ गया। fy देखें, fy y के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह है, y का 1 होता है, और फिर क्या आ जाएगा y का 2y, x + 2y, और यहाँ 10x कांस्टेंट हो जाएगा और -y का 1। तो इस तरीके से अगर आप dy/dx यहाँ देखें
तो dy बाई डी एक्स इसका क्या मिल जाएगा, माइनस एफ एक्स मीन्स ये वैल्यू, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई मीन्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। तो बहुत आसानी से आप देखोगे ये आपका डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 100 लाने की जरूरत नहीं, उसका डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एफ एक्स वाई आपका ये चीज़ ये लेफ्ट वाला ही है, इस तरीके से दे रखा है। तो एफ एक्स क्या जाएगा, एफ एक्स आ गया 2x प्लस में वाई, क्योंकि यहाँ देखो वाई आपका x के साथ में है तो x का 1 हुआ, y कांस्टेंट हुआ। एफ वाई देखेंगे तो एफ वाई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ गया प्लस में 2y आ गया, तो यहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स मीन्स माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 में कहा गया एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। दूसरी तरफ फिर से कांस्टेंट है, एफ एक्स की बात करें तो केवल एक्स वेरिएबल लिया जाएगा, इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x y इंटू 2x, यहाँ इसी तरीके से x का प्लस वाई स्क्वायर रहा, x का 1 आ गया, तो ये वैल्यू रहा। एफ वाई की बात करें, एफ वाई में इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू 2y और यहाँ 3y स्क्वायर इस फॉर्म में रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मीन्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता रहा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस चलो कॉमन ले लेते हैं प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। तो ये आपको आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई, इस बार भी राइट में कांस्टेंट है, इधर लाने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स वाई आपका, तो एफ एक्स इक्वल टू करोगे ये कांस्टेंट आ गया 0 आ गया, इसी का सिर्फ करना है तो कॉस एक्स वाई क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई होता है, फिर एक्स वाई का इसके रेस्पेक्ट में करोगे एक्स के तो वाई आ गया, मीन्स ये क्या आ गया माइनस साइन एक्स वाई। इसी तरीके से आपका एफ वाई पता करोगे, एफ वाई में यहाँ ये टर्म्स आ जाएगा तो क्या आ गया 2 साइन वाई फिर कॉस वाई एफ वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में साइन एक्स वाई पर आ जाएगा, फिर एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो इंटू एक्स अकेले आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, इसमें तो 0 हो गया तो यहाँ मिल गया, क्या मिल गया 2 साइन वाई कॉस वाई, मतलब जो साइन 2y भी लिख सकते हो इसको, यह आ गया साइन 2y और माइनस में x आगे ले आना तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब आपको पता करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिस। तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपके पास और कोई मेथड हो तो उससे भी करके देखो तो आपको ये आसान लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y। अब यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x माइनस यहाँ पहले से होता है तो y साइन एक्स वाई, नीचे क्या आ जाएगा साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि जो क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का है, बाकी तो क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी हो के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखो 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सिर्फ इसी का करना है तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का दोबारा करोगे, एफ वाई का क्या आ गया इसका 0 आ जाएगा, 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का दोबारा करोगे माइनस साइन वाई। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करोगे 2 साइन एक्स मतलब साइन 2x, यहाँ आप देखोगे तो माइनस 2 साइन मतलब माइनस साइन 2y। तो ये दोनों वैल्यू आपको आसानी से मिल गए। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, मीन्स क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में मीन्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2y।
तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। तो ये सारे आंसर मिलते हैं, आप पीछे में आंसर से मैच कराओगे तो सब मिल जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बस केवल आपका अप्रोच गलत है। और दूसरी चीज़ क्या है, बहाना नहीं बनाना। जैसे बहुत से जिनको नहीं आता है, बहुत जान के वो लेंदी, इसको क्वेश्चन स्मार्टनेस नहीं है इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सके, वो बहुत सारे बवाल करेंगे, CBSE में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, सब सारे मार्क्स मिलते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मैथ्स में आप क्वेश्चंस करो और उसे आंसर के मार्क्स ना मिले। कोई नहीं चाहता कि इतना बड़ा आप कर दो कि उसमें आंसर ढूंढना पड़े कि कहाँ सही है कहाँ गलत। तो फालतू इसमें फैलाना नहीं होता, रायता नहीं फैलाना होता। मैथ्स का मतलब है स्मार्टनेस। क्वेश्चन नंबर 9, मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक स्मार्टनेस का नाम है। तो आप क्वेश्चंस को जितना जल्दी कितना क्विक करते हो उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके कुछ फॉर्मूले से हैं, उनको मैं बता दूं कि इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले, या फिर आप कह दो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो 11th में पढ़े हैं उन्हीं की ज़रूरत है यहाँ पर। वैसे इनवर्स ट्रिगो में बार बार इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो हमें पता है साइन 2 थीटा, ये सब फॉर्मूले पता है। साइन 2x चलो लिख दिया, 2 साइन x cos x ये होता है। इसी को tan के फॉर्म में करते हैं तो क्या आ जाता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। cos 2x के इसी तरीके से यहाँ जिसकी ज़रूरत है वो ये वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सब हैं फॉर्मूले। साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये सब फॉर्मूले आएंगे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan 3x इक्वल टू, यहाँ इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में था, ये होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले याद है तो फिर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको मुश्किल पड़े। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्रेसिट है, मीन्स y अलग है x अलग है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। तो एक एक करते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सीधा फॉर्मूला है, अगर हम पुट x इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन हम यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू, पहले हम इसको जो इसलिए चेंज कर देते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये पता है हमें, ये सारा कुछ इसमें डोमेन में है, डोमेन साथ में दे रखा है तो उसके हमें यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। अगर उसको हम लेकर करेंगे तो क्वेश्चन भी बहुत समझ में नहीं आएगा, मीन्स उसको एक्सप्लेन नहीं करना क्वेश्चंस में। तो साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, मीन्स थीटा कहाँ कहाँ पर है वो सब हम यूनिवर्सिटी को में कर चुके हैं, वो अपने आप आपको ऐसा दिया जाएगा कि मैनेज हो जाए, मीन्स वो हमेशा डिफाइन रहे। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा बन जाएगा, थीटा हमने अपने आप मान रखा था तो थीटा इक्वल टू यहाँ tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब देखोगे ये आपका 2 tan इनवर्स आ गया, तो जब dy बाई dx की बात आएगी तो सिर्फ इसका कर देना है, क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले हम बार बार इसको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको। तो यहाँ इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि इसको वीडियो को बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। जैसे आप पुट x इक्वल टू tan थीटा रखोगे, x इक्वल टू tan थीटा, ये आपका क्या बन जाएगा 3 थीटा बन जाएगा, मीन्स ये 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर आप dy बाई dx करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी जैसे हम पुट x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है, मीन्स ये 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा मीन्स थीटा हमने x रखा है, tan थीटा रखा है तो tan इनवर्स x, तो इसका भी dy बाई dx देखोगे तो ये भी वही आ जाएगा dy बाई dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 यहाँ पर आ गया जहाँ 3 था। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है, साइन की जगह कॉस कर रखा है, इस कॉस और साइन को उलट दिया है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है वही चीज़ है, बस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स चेंज कर दिया है। अगर ये दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो पुट x इक्वल टू, जब आप tan थीटा रखोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये आपका आ जाएगा, ये y इक्वल टू दिया हुआ है, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है साइन इनवर्स, यहाँ आ जाता है cos 2 थीटा का, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x, ये पता है साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x, इसको हमें चेंज करना होता है तो सिर्फ π/2 से उधर ला के चेंज कर देते हैं। तो अब हमें इसको हटाना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको π/2 माइनस में cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फिर से आ जाता है π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस 2 थीटा। तो अब डेरिवेटिव जब करोगे मीन्स π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x आ जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, अब जब डेरिवेटिव करोगे dy/dx तो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, π/2 का 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ +2 था वहाँ -2 आ जाएगा, और कुछ उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 12th, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन में, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, वही उलट दिया गया है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। वही बात फिर से, ये पुट x इक्वल टू tan थीटा, सारे tan के फॉर्मूले में है, x इक्वल टू tan थीटा, ये आपके तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इधर जाओगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये सब पता है, इनवर्स ट्रिगो में कर चुके हैं। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला साइन का बन जाता है, मीन्स कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया। अब कुछ नहीं करना, जैसे आप पहले करते आए हो, इसको लिख सकते हो π/2, जैसे पिछले क्वेश्चन में π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये अपनी जगह पर है साइन 2 थीटा, ये अपनी जगह पर ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन्स π/2 माइनस थीटा बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 थीटा की जगह आप वैल्यू रख दोगे tan इनवर्स x, फिर से π/2 का 0 आ गया, और dy/dx आपका आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको बार बार ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 हो गया, 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। तो 14 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सब दिख रहा है। तो आप जितना आप पहले से पढ़ चुके हो, क्योंकि मैथमेटिक पैटर्न है, अगर एक चीज़ छोड़ देते हो, जैसे अभी आपने देखा कि इस समय बोर्ड जो 2020-21 का है, 20-21 के बोर्ड में कहा गया सिलेबस कम कर दिया गया है। तो सिलेबस कम करने से मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, वो हाथी की पूंछ काटने जैसा है, तो उसका वजन नहीं घटता। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आप मान लो यूनिवर्सिटी को हटा दे, तो यूनिवर्सिटी को हटा देंगे तो डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, आगे इंटीग्रल में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सब इसका मतलब पूरा पढ़ना ही होता है, ये आपका कुछ जो है गैप बना रहेगा, और वही गैप आपको दूसरे से अलग करेगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो x इक्वल टू क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ये वैसे दे रखा है x माइनस 1/√2 से लेकर 1/√2 तक है, वो अपने आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है x इज वैल्यू माइनस 1/√2 से लेकर 1/√2 तक है, तो ये पता चलता है कि साइन, जिससे ये वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव में रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये वैल्यू रखोगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x तो है ही नहीं, थीटा x को तो कन्वर्ट करना है दूसरे पैरामीटर में। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मीन्स क्या आ गया 2 थीटा, थीटा हमने कहा है साइन इनवर्स x को, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स x देखो तो थीटा मिल जाएगा। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, y आपका 2 साइन इनवर्स x आ गया, dy/dx करोगे तो 2, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव, अगर नहीं पता यूनिवर्सिटी को के तब नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये हम डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का उसको याद करके रखें, फिर हमें आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 15 है y इक्वल टू सेक इनवर्स, यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, पता है वैसे ही कि नीचे कॉस थीटा रखा जाएगा सेक के, या मर्जी इसको उलट दो, ये कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे, तो इससे क्या है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स, यहाँ आ गया 1/2 की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक इनवर्स
ये cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा दोबारा गया तो sec 2 थीटा बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 थीटा मिला, 2 थीटा मीन्स 2 cos इनवर्स x मिला। अब जब y आपका ये मिल गया तो इसका मतलब पहले इनवर्स के फॉर्मूले से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा -2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक एक, क्योंकि अगर डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स का करना है तो ये होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब याद करना पड़ेगा क्यों आया है, बहुत बेसिक है, कुछ इसमें है नहीं, इसको वो एक्स मान के कर लेते हैं, बुक में दे रखा है इसलिए हम इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स का माइनस में आ जाएगा, यही चीज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स आप tan इनवर्स एक्स का यह आ जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉट इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यही चीज़ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ डी बाई डी एक्स आप इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। ये ध्यान रखना, यहाँ हमेशा एक्स पॉजिटिव होता है, और ये अगर करोगे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का भी यही माइनस में आ जाता है, डी बाई डी एक्स आप यही माइनस में चेंज होता है, जैसे बाकी साइन इनवर्स में चेंज है, क्योंकि रिलेशन भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 का होना चाहिए। तो ये आपका लेक्चर हमारा 5.3 था। तो इसमें हमने ये पार्शियल वाले डेरिवेटिव लगाए हैं। आप चाहो तो इसको एक एक क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी ने दिया है। ये सब क्वेश्चंस को ये लोग कैसे करते हैं मैं एक बता देता हूँ कि जिनको ये 2x का 2 आ गया प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरी तरफ यहाँ cos x आ गया, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये उस तरफ ले गए तो यहाँ गए cos x -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सब भी फॉर्मूले, ये सब है वैसे लेबोरियस मेथड है, गधा वर्क है, ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव बहुत आसानी से लगा सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव एक नया नाम ही है डेरिवेटिव ही। तो ठीक है, अब ये एक्सरसाइज, इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के करेंगे, और जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, थैंक यू।